आज बात करने वाले एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। पता नहीं क्यों इसके बारे में पर बात नहीं होती। शायद इसके मार्क्स कम है या फिर इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता, पर इसके बारे में ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते। अगर जो आप इसके रिलेटेड यूट्यूब पर कंटेंट देखने की कोशिश करोगे तो आपको वहाँ भी इसके रिलेटेड कोई कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिसका कंटेंट यूट्यूब पे ना मिलेगा तो वो हमारी चैनल पे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटिंग ऑफ लॉ एंड बार बेंच रिलेशन, यानी इसमें लॉयर, जज और जितना भी कानून से जुड़े हुए लोग हैं उनके कहीं ना कहीं उनके रिलेशन के बारे में बात की जाएगी। आज हम इस वीडियो में कहीं ना कहीं इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके बाद कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस पेपर की बात करूँ तो इस पेपर का नाम है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी इस पेपर में कहीं ना कहीं आपको वाइवा भी देखने के लिए मिल जाता है और कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पेपर भी देखने को मिल जाता है। आपको असाइनमेंट भी बनाना होता है, आपको फाइल प्रोजेक्ट भी बनानी होती है और एग्जामिनेशन भी देना होता है। अभी कैसे कैसे देना है इसके बारे में बात करते हैं। इस पेपर का कोड है K305 जो कि हमारे 3 ईयर लॉ LLB में देखने के लिए आपको मिल जाता है। इस पेपर का नाम की बात करूँ तो भाई इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो आप कभी भी वाइवा देने जाओगे तो आपसे सबसे पहले एक्सटर्नल जो वाइवा वाले सर आते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे सबसे पहले नाम पूछते हैं और वो इससे ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट आता भी या नहीं। तो इसका नाम आप अच्छे से याद रखो। एक बार और बता देता हूँ मैं इसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटिंग ऑफ लॉ एंड बार बेंच रिलेशन, ये इसका नाम है। अगर इस पेपर की बात करूँ तो ये पेपर कहने के आपको 100 मार्क्स का देखने के लिए मिल जाता है। इसमें 2 तरीके के पेपर आते हैं। सबसे पहला जो आता है थ्योरेटिकल पेपर आता है। थ्योरेटिकल पेपर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में होता है वो, और जिसका टाइम होता है कहीं ना कहीं 3 घंटे का टाइम होता है और जिसमें कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का पेपर होता है। इसको इसमें बहुत सारे चैप्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ये चैप्टर आप देख सकते हो, इसमें ये सारे चैप्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर जो मैं इसके दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पॉइंट है जिस पर आप अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, यानी अपने बढ़ा सकते हो। ये पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि इस पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आपका कॉलेज का सपोर्ट आना चाहिए और आपका कहीं ना कहीं फाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें कैसे बढ़ा सकते हो वो बात करते हैं। सबसे पहले इसका नाम है द प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन, यानी इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ये 50 नंबर का होता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले असाइनमेंट दिया जाता है टीचर के द्वारा। ये जितने भी आपके कॉलेज के टीचर होंगे जो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा उसके द्वारा आपको वाइवा दिया जाएगा। असाइनमेंट के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी। जो प्रोजेक्ट फाइल की जो मार्क्स की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं 30 नंबर की बनती है। प्रोजेक्ट फाइल पर इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है कि यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी झलकती है कि आप कैसे पर्सन हो। अगर जो आप फाइल को और अच्छी तरह या बेटर बना के चाहते हो तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। आप अगर जो मैं फाइल की बात करूँ तो 3rd सेमेस्टर में कहीं ना कहीं ऐसा पहला पेपर होता है जिसमें आप वाइवा देते हो। अगर तो आप इसमें फाइल अच्छी तरह बना लेते हो, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन आपका बहुत ही ज़्यादा वेल गुड जाता है। एक्सटर्नल टीचर और इंटरनल टीचर आपको देख के ये कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा कहीं ना कहीं पढ़ता है या इस बंदे को कहीं ना कहीं लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आप इसमें अच्छी तरह से फाइल बनाओ जो टॉपिक आपको दिया जाता है। इसमें आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ 20 नंबर कहाँ मिलते हैं, तो 20 नंबर आपको मिलते हैं बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में इंटरनल टीचर और एक्सटर्नल टीचर दोनों आपके सामने बैठते हैं और आपका कहीं ना कहीं वाइवा लिया जाता है। अब वाइवा में जो होते हैं 20 नंबर वाइवा में होते हैं और ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चनों के जवाब दे पाते हो। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो कि आपकी फाइल में से पूछे जाएंगे या फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे जाके तो उनमें से रिपीट किए जाते हैं। तो यू भाई ओवरऑल व्यू है एक पेपर का जो आप देने जाते हो। इसमें आपको सबसे पहले वाइवा और थ्योरेटिकल पेपर दोनों साथ में देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप ये चीज़ें अच्छी तरह से कर लेते हो तो भाई आपके नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, आपको कम से कम 80-90 नंबर तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात आती है इसके बारे में नॉलेज कहाँ से ली जाए। अगर जो आप इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो सीएसटी खुद रेकमेंड करती है इसके लिए बुक्स। जैसे कि आपको पहली बुक जो देखने को मिल जाती है गुप्ता एसपी की बुक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। अगर जो आप पढ़ना चाहते हो तो गुप्ता एसपी से पढ़ सकते हो। दूसरी बुक बताई जाती है राय कैलाश की, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के नाम से आपको देखने को मिल जाती है प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटिंग ऑफ लॉयर एंड बार बेंच रिलेशन के नाम से देखने को मिल जाती है। तीसरी बुक हमें सिरोही डॉक्टर की देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप पढ़ना चाहते हो, अगर जो आप अच्छी मटेरियल से पढ़ना चाहते हो तो सिरोही डॉक्टर की बुक आप जरूर रिकमेंड मैं करता हूँ। सिरोही डॉक्टर की बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बुक मैंने पढ़ी है और मैंने लाइब्रेरी में देखी है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिल जाती है। ये तो भाई हमारे ओवरऑल पेपर का व्यू। अब इसके हम चैप्टर्स की बात करेंगे, एक एक करके हम इसके चैप्टर को फिनिश करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे आपको, जो आपके भाई 100 में से 100 नंबर आ सकें इस पेपर में। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।